हाय चिल्ड्रन, आज मैं क्लास 9 का इंग्लिश लिटरेचर पोएम का एक लेसन आज मैं डिक्टेट करूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। आप जब भी इसको पढ़ने बैठे अपने किताब को साथ में खोल लें और मेरी बातों को सुनते हुए लाइन बाय लाइन उसको घर पे अध्ययन करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। बिना बुक के आप अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने किताब रखा ही नहीं अपने सामने और यूट्यूब अगर देखने बैठ जाएंगे तो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज। पहले आप अपने बुक को खोलिए, इस चैप्टर को निकालिए, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। राल्फ वाल्डो एमर्सन इज द पोएट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो पोएट है उनका नाम है राल्फ, अमेरिकन फिलोसोफर है ये अमेरिकन फिलोसोफर है। राल्फ वाल्डो एमर्सन was an American philosopher and the poem is The Mountain and the Squirrel. Mind it, यहाँ पे कवि ने The Mountain and the Squirrel. Squirrel बहुत छोटी होती है, Mountain बहुत बड़ा होता है, लेकिन कवि ने इस टाइटल में ही दोनों की समानता को प्रदर्शित कर दिया। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी दोनों को हम द किसके आगे लगाते हैं? THE द किसके लगाते हैं? तो जो कोई विशिष्ट होता है या जिसकी कुछ विशिष्ट आइडेंटिटी होती है, जिस जैसे कुछ ऐतिहासिक बुक, ऐतिहासिक नदियां, ऐतिहासिक चीज, मोन्यूमेंट, ऐतिहासिक नाम या कोई बहुत जिसका सम्मान हो वहां लगाते हैं। यानी कि माउंटेन पे लगा है ओके, द हिमालय, द गंगा, द रामायण, द महाभारत, द गीता, द राम, द कृष्णा, द विष्णु, इज इट ना, द गॉडेस दुर्गा। तो ये जो इस विशिष्ट के लिए लगता है, यहाँ पे उसने माउंटेन के साथ द लगाया है, लेकिन माइंड इट हियर ही आल्सो प्लेस द बिफोर द स्क्वायरल। यानी उस कवि के निगाह में ना माउंटेन बड़ा है ना स्क्वायरल छोटी है। यानी कि इफ माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन हिज बैक, he cannot crack a nut, but or the other words, if squirrel crack a nut, she cannot carry forest on his back. यहाँ पे डिपिक्ट किया है, तुलना किया है कवि ने मनुष्य से, मनुष्य के जीवन रूप को, कि कोई भी इस पृथ्वी पे छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसको अकॉर्डिंग टू प्लेस, उसके जगह के अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार भगवान ने हर छोटी से लेके बड़ी वस्तुओं को बिल्कुल एकदम स्टीडी वे में रखा है कि सबकी जरूरत, जैसे 12 महीने मिलके एक साल बनते हैं, 30 दिन मिलके एक महीना बनता है, 7 दिन मिलके एक सप्ताह बनता है, 24 घंटा मिलके एक दिन बनता है, 1 घंटा 60 मिनट से बनता है, 1 मिनट 60 सेकंड से बनता है। यानी हर एक की जरूरत है, किसी की कोई अंतर नहीं है। अगर दिन आपस में ना मिले तो सप्ताह नहीं बनेगा, सप्ताह आपस में ना मिले महीना नहीं बनेगा, महीना आपस में ना मिले तो साल नहीं बनेगा। यानी कभी यहाँ पे दिखाना चाहे, डिपिक्ट करना चाहे, तुलना करना चाहे कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। अब इस लाइन को मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आप लोग लाइन अपने किताब में देखते जाइए, फिर मेरी बातों को सुनते जाइए। उसके बाद इसमें जितने ट्रू फॉल्स, पहली बात तो आप लोग वर्ड मीनिंग कतई लिख लेंगे कि काफी में। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद जो जो होता है, जो नहीं होता है, आप लोग सबके पास हम लोगों का नंबर है, यू कैन कॉल अस एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इवन डे एंड नाइट। दिन रात कभी भी आपको फुर्सत है, आप कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। क्वारल मींस क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा। किसके किसके बीच में है? द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। एक माउंटेन है और एक स्क्वायरल है, इस दोनों के बीच में, गिलहरी और पर्वत के बीच में झगड़ा होता है। क्या झगड़ा होता है वो सुनते जाइए। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल ट्री। फार्मर वाले पहले वाला माउंटेन, बाद वाले तो क्या बुलाता है? छोटी फिद्दी, इधर आ। उसके सामने तो छोटी होती है ना गिलहरी, वो उसको छोटा ट्री, लिटिल ट्री। यू आर डाउटलेस वन रिप्लाइड। वन मतलब वो छोटी वाली रिप्लाइड करती है, उत्तर। वन मींस स्क्वायरल, रिप्लाइड उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? यू आर डाउटलेसली वेरी बिग। आप निसंदेह बहुत बड़े हैं। यू आर डाउटलेसली वेरी बिग। आप निसंदेह
बहुत बड़े हैं, but all sort of thing and weather must be taken in together to make a pretty year. कह रही है अब मुझे पता है आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि दिन और महीने सबको एक साथ मिलाने से ही साल बनता है, अन्यथा साल नहीं बन पाएगा। अगर दिन हफ्तों और महीनों को न मिलाए, अगर ग्रीष्म काल, बरसात ऋतु, शीत ऋतु, ये और ग्रीष्म ऋतु, ये सब ऋतुएं मिलकर जिस तरह से एक साल का फॉर्मेशन करती है, ये जो होते हैं सीजन जो 4 होते हैं, ठीक ना, ये चारों सीजन जिस तरह से मिलकर एक साल को बनाते हैं, उसी तरह से सब मिलकर यहाँ पे and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place if I am not so large as you. और इसमें मुझे कोई लज्जा नहीं है कि मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आप भी मेरी जगह नहीं ले सकते हैं। You are not so small, अगर मैं आप जितनी बड़ी नहीं हूँ तो आप भी मेरे जितने छोटे नहीं हैं। अगर आप आपके जितने मैं बड़ी नहीं हूँ तो आप मेरे जितने छोटे भी नहीं हैं, यानी तुलना है यहाँ पे। I will not deny you make a very pretty square tray, talent it, very pretty square tray. मैं इनकार नहीं करती हूँ कि आप हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने पीठ पे फॉरेस्ट लिए हुए, जंगल है आपके पीठ पे, आप बना सकते हैं। A pretty very square tray, talent differ all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you take it. कहता है हर चीज की, हर वस्तु की अपनी अपनी टैलेंट होती है, अपनी अपनी गुणवत्ता होती है, लेकिन उस सब चीजों को मिला के ये संसार बनता है। मैं मानती हूं कि मैं आप जैसे विशालकाय नहीं हूं, मैं मेरे पीठ पे जंगल नहीं मैं ढो सकती, उठा सकती हूँ, लेकिन आप भी मेरे स्थान पे मेरे जैसे आप भी एक नट, यानी नट किसको कहते हैं, वो कोई भी हो, ग्राउंड नट हो, क्रैक नट हो, कुछ भी हो, आप भी मेरे जैसे एक बादाम नहीं तोड़ सकते हैं। मैं आप जैसे अगर जंगल नहीं रख सकते अपने पीठ पे, तो आप भी मेरे जैसे एक नट को नहीं तोड़ सकते हैं, मूंगफली को नहीं तोड़ सकते, किसी भी तरह के नट को आप, अखरोट हो या मूंगफली, किसी भी नट को आप अपने दांतों से नहीं तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने सबको, सबकी अपनी अपनी प्लेस वैल्यू है, स्थान है। भगवान ने बड़े ही चतुराई से सब वस्तुओं को उनके वैल्यू के अनुसार भगवान ने हर वस्तुओं को इस पृथ्वी पे दिया है। ये मत सोचो कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, कोई टैलेंटेड है या कोई अनटैलेंटेड है, लेकिन सबका जो है इस पृथ्वी पे, सबका जो है सम्मान, सबका मान और सबका अपना अपना प्लेस वैल्यू है। थैंक यू।